हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी ऑक्सीकरण संख्या हो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग का जो लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी ऑक्सीकरण संख्या को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, किसी भी ऑक्सीकरण संख्या को कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एटम्स का। तो इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन सब लेके करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करने से पहले मैं फिर से एक बार एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं। उस टेबल से हमको यह हेल्प मिलेगा कि किसी भी नंबर के चार्जेस कैसे रखने हैं। तो आप उस टेबल को नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, मजेदार टॉपिक, ऑक्सीकरण संख्या कैसे फाइंड करते हैं। How to find oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन फैमिली। ये हमने कुछ एलिमेंट्स के टेबल बनाए हैं जिसमें हम लोग उसके चार्ज को शो करा देते हैं। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन फैमिली होते तो इसमें से हमको कोई भी एलिमेंट अगर दिखता है तो उसके लिए हम लोग क्या सेटअप करते हैं, +1। बेरियम फैमिली दिखता है तो उसके लिए +2। और अगर हैलोजन फैमिली दिखता है तो -1 एंड ऑक्सीजन फैमिली के लिए -2। और हमारे कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड्स हैं जिसके लिए मैं डायरेक्टली उनके चार्ज को क्या करता हूँ, शो करा देता हूँ। तो जो हमारे एक्स्ट्रा कंपाउंड है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं SO4, तो SO4 के लिए हमेशा -2 रखेंगे। और NO3 के लिए हम लोग क्या रखेंगे, -1। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल इतना लर्न करना बहुत ही जरूरी है। आप इसको अगर लर्न कर लेते हैं तो हम लोग किसी भी नंबर की ऑक्सीकरण संख्या एकदम इजीली, एकदम सिंपल ढंग से उसको फाइंड कर सकते हैं। जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हमने टेबल बना लिया, अब सब कुछ हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या आज एकदम सीख के ही रहेंगे, मतलब कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट कर दे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि हम लोग बहुत ही जल्द 10th, 11th, 12th की भी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके लाइव क्लासेस चलेंगे। और उन क्लासेस की टाइमिंग आपको क्या की जाए लिख दिए हैं। इसमें हमको इनकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या करनी है, फाइंड करनी है। इतने एग्जाम्पल तो हमको लगता है कि आप लोगों के लिए पर्याप्त होंगे। आप लोग ऑक्सीडेशन संख्या निकालना कभी भी नहीं भूलेंगे और एकदम सिंपली तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको इनमें जिन जिन नंबर की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करनी है उनको हम अंडरलाइन कर देते हैं। मीन्स रेखांकित की गई एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या हमको फाइंड करनी है। तो जिनका ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करना है हम उनको अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसमें हमको फाइंड करना है एल्यूमिनियम, सोडियम, सोडियम, सल्फर, 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 फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर।
ये अंडरलाइन हमने कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट एकदम बारीकी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग के पास कुछ रूल्स होंगे। सबसे पहले जिस नंबर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी उसको हम क्या करेंगे, एक्स सपोर्ट कर, यानी जिस नंबर की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी होगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं Al2O3। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, Al2O3। इसमें एल्यूमिनियम का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जैसे आपने बोला था कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है जिसकी, उस नंबर को, उस एलिमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। यानी उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। और हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं Al2SO4। तो Al2 में हमको किसका निकालना है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। यानी एल्यूमिनियम को हम क्या मान लेंगे, एक्स। अब कितना, एल्यूमिनियम के नीचे कितना नंबर है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x। कोई डाउट नहीं, प्लस। नेक्स्ट, जितने अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आते जाएंगे उसके बीच में हम प्लस लगाते चले जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का और एल्यूमिनियम के बीच में हमने प्लस लगा दिया। अब आइए यहाँ पे टेबल पे आते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के लिए हमने कितने चार्जेस सेट किए हैं, -2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, -2। कितना नंबर है ऑक्सीजन का, 3 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन हमारा बन गया, यानी ये सिंपल इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम लोग करते क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। 2x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग लेते हैं, तो इधर आएगा 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा +6 और 3, सॉरी x इक्वल टू कितना आ गया, +3। तो ये सिंपल तरीका था ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। दूसरे ऑक्सीडेशन हम लोग सोडियम का लेते हैं, NaCl में हम लोग Na की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो Na को हम लोग क्या सपोज करेंगे, x प्लस Cl। Cl देखिए कौन से ग्रुप का, यहाँ पे, इसके लिए हमने -1 यूज किया। तो -1 इंटू इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो लाइक करते रहिए। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं NaOH। तो NaOH में हम लोग आते हैं। तो NaOH का क्या होता है, NaOH में हमको सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो हम लोग सोडियम को क्या मान लेते हैं, x, फिर प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे, -2, फिर प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है, +1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस प्लस +1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, सॉरी -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग, ठीक है, इरेज करते हैं। नेक्स्ट हम बाकी लोग का इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। चलिए ठीक, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं Na2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। Na2SO4 की ऑक्सीडेशन में हम लोग Na2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, x। हम लोग इसको x मान लेते हैं। कितने एलिमेंट्स है, 2। तो 2 प्लस SO4, ये SO4 एक साथ है। SO4 के लिए हम क्या मानते हैं, -2। तो कितना जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा 2x -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +1। कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब एक बात और करते हैं। अगर हमको यही इक्वेशन हम लोग लेते हैं Na2SO4 में हमको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो क्या करेंगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी तो सबसे पहले हम लोग इसको x मान लेते हैं। इसके इधर क्या है, प्लस सोडियम। सोडियम के लिए कितना मानते हैं, +1 और इंटू 2। तो क्या होगा, 1 इंटू 2। फिर इसके लिए इधर ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन के लिए प्लस कितना लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +6। कोई डाउट,
ये टेबल आपके लिए बहुत ही यूजेबल है। अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो आप किसी भी नंबर की ऑक्सीकरण संख्या क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका ऑक्सीडेशन फाइंड करते हैं, यानी कि Na3PO4 में फास्फोरस का। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो 3 4 7, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, देखते हैं 3 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +5। देखिए इसी तरह CaSO4 का आप लोग HW ये भी करिएगा, ये ट्राई करिएगा, ये करिएगा, ये सारा करते रहिएगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे, कहां पे आते हैं, यहाँ पे। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसका। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए हमको दिया क्या, H3PO4 माइनस। अब यहाँ पे तो कुछ अलग हो गया ना, तो यहाँ पे हमको अलग हो गया तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इक्वल टू के उस साइड जो हम लोग 0 लेते थे, अब यहाँ पे जो चार्ज होगा उसी को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -1 है। तो सबसे पहले फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। तो हाइड्रोजन को 1 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1। -1 ये कहां से आया, ये -1 यहाँ पे जो चार्ज होता है वही यहाँ पे, अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +1 आएगा, -1 है तो -1 चार्ज ये आएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू -1 5 4, यानी कि हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा 4। तो ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। किसी कोई दिक्कत, देखिए 8 में से ये जाएगा 5 बचेगा, -5 उस तरफ जाएगा, +5 में से -1 गया 4। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें। तो इसका हम लोग बात करते हैं NaH2PO4। तो इसकी बात करते हैं, इसमें फास्फोरस का निकालना है। तो इसका 2 मिनट का टाइम है, आप लोग इसको जल्दी से निकाल कर हमको तुरंत नीचे ऑक्सीडेशन नंबर को कमेंट करिए जल्दी से। अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो इसको तुरंत करिए फास्ट। आ गया, चलिए देखें। तो सोडियम का हमको फास्फोरस का निकालना है। तो सोडियम का कितना होता है, +1 +2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, 1 + 2 + x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3 + x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। आ गया, x इक्वल टू +5। तो ये आज की क्लासेस थी हम लोग की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर हैं जिनकी की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सिंपल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स उनकी ऑक्सीडेशन संख्या फाइंड करने के लिए हमको उनकी स्ट्रक्चर बनानी जरूरी होती है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे, स्ट्रक्चर होगा 0-3 में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर से किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन संख्या कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं।